लेबनान से इजराइल पर बड़े हमले को लेकर भी एक खबर है। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर रॉकेट दागे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री पर बमबारी की है, हाइफा, जहां कुछ ही दिन पहले, आपको बता दें कुछ ही घंटों पहले, मेरे सहयोगी मनीष झा की वहां पर मौजूदगी थी। और ये सवाल उनसे हमने तब भी किया था कि आखिर किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में हाइफा को टारगेट किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह। और यहां पर फिलहाल अब खबर आ रही है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री पर बमबारी को अंजाम दिया है। तीन तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने, और उसके बाद सुमित से होगा सीधा सवाल, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तीन तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से लेबनान में ऑपरेशंस के तहत हमले हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं हाइफा में हुए उस अटैक की जिसे हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री पर बमबारी को अंजाम दिया है। और ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से इस फ्रंट पर इजराइल को टारगेट करते हुए भी हिजबुल्लाह हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं पहली दो बड़ी खबर, जहां लेबनान में नबाहते में हमले के बाद आके ये तस्वीर सामने आई और बड़ी मार्केट को किस तरीके से लेबनान में निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीर भी सुमित हम यहां पर दिखा रहे हैं। ओवर टू यू, बताएं सुमित। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सुरभि कि ये मजगाइयों का इलाका, हजबाया का इलाका, बेकावेला और ये खासतौर पे जो जितने इलाके हैं, यारीनी का इलाका, ये सारे वो इलाके हैं जो लगातार साउथ लेबनान के अंदर पिछले 2 महीने पहले से ही घोस्ट टाउन में तब्दील हो गए थे। मैं इन सारे इलाकों में घुसा हुआ हूँ, लेकिन अब इजराइल कोशिश ये कर रहा है कि इन सारे इलाकों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मार्केट हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन सबको फ्लैटन कर देना, यानी इन सबको आप देखिएगा जमींदोज कर देगा, जिस तरीके से उसने गाजा में किया था। क्योंकि इजराइल को ये जानकारी है, ये इनपुट है कि इन्हीं के नीचे बने बंकर से लगातार हिजबुल्लाह बड़े ऑपरेशन चला रहा था, और यही वजह है कि इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ना करे आगे फ्यूचर में इजराइल, इसलिए इनके ऊपर बड़े अटैक्स। हमने मार्केट की सिचुएशन देखी, हमने इन इलाकों की सिचुएशन देखी, और आपको 24 घंटे पहले का एक अलर्ट जो इजराइल ने जारी किया था, उसने साफ तौर पर कहा था कि जो भी शख्स साउथ लेबनान से, दाहिया के इलाके से निकल चुका है, वो वापस इन इलाकों में ना आए। और उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम इन इलाकों में बड़ी एयर स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन इलाकों में जो भी वापस आएगा वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार होगा। तो आप मानिए कि अगर ऐसा कड़ा संदेश इजराइल की तरफ से दिया गया था, तो उसका मकसद साफ था, उसका मैसेजिंग साफ थी कि अब बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी, वैसी एयर स्ट्राइक्स जो हमने गाजा में देखी थी। और इजराइल अब ग्राउंड फोर्सेस को तभी आगे मूव करेगा 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो बैठे हुए, जब तक इन इलाकों को पूरी तरीके से फ्लैट न कर दिया जाए। चलिए, इसी स्ट्रैटेजी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर है, और मनीष इस बारे में सवाल आपसे होगा, क्योंकि अब इजराइल में थाड मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर खबर है, और अमेरिका ने तैनात किया थाड डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को थाड रोकेगा, और ईरान के संभावित हमले को लेकर थाड की तैनाती की जा रही है। हालांकि इस तैनाती के बारे में जो खबरें सामने आ रही है, उसके बारे में सवाल से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजराइल में थाड ईरानी हमला नाकाम। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और इसकी तैनाती को लेकर खबर को समझाएंगे मनीष। हालांकि ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी सैनिक इजराइल आ चुके हैं, और ईरान के संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमले को यह रोकेगा। अब मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिरा देगा। हिट टू किल टेक्निक पर यह काम करता है। 200 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारने की क्षमता, और एक बार में 8 एंटी मिसाइल दागी जा सकती हैं। ओवर टू यू मनीष, बताएं इस फैसले के बारे में। बिल्कुल, देखिए 1 अक्टूबर को जब ईरान की तरफ से 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था, तब पूरी दुनिया ने देखा कि उस वक्त इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बहुत हद तक बहुत सारे मिसाइलों को रोकने में सफल नहीं हो पाए थे। यही वजह है कि अमेरिका ने अपना थाड एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल में लगाने का फैसला किया। देखिए, इजराइल के पास 3 किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम है। जो शॉर्ट रेंज के मिसाइलों को मारने के लिए आयरन डोम है, मध्यम रेंज के मिसाइलों को काउंटर करने के लिए डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन पहली बार उसका टेस्ट हो रहा था, और उसमें बहुत हद तक वो सफल नहीं हुए, या फिर कहें कि बहुत सारे मिसाइल गिर गए, और वो उस परसेंटेज जो है वो 100% नहीं रही। अब जबकि अमेरिका को यह आशंका है कि इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, और उसके बाद पलटवार करते हुए ईरान की तरफ से बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होगा, तो इजराइल को और इजराइल में मौजूद अमेरिकी एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका ने थाड एयर डिफेंस सिस्टम को यहां लगाने का फैसला किया, जिसकी महारत है
बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में। यानी ठीक जब है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा तो उस वक्त इजराइल में उसे रोका जा सकेगा। अब आप इसे नेक्स्ट स्टेज की तैयारी समझिए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को भी पता है हर हालत में इजराइल इंतकाम लेगा और उसके बाद फिर ईरान की तरफ से हमले होंगे। तो वही बात जो हम लोग अब लगातार ईरान की कह रहे तरफ से थे, हमले की उसी आपने बात प्रोसेस की में। है तो मनीष एक और बड़ी खबर बता दूं और उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, क्योंकि ट्रंप को अब ईरान से जानलेवा हमले का डर है और सुरक्षा के लिए ट्रंप ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मांग की है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के लिए सेना का विमान मांगा है। मिसाइल को मार गिराने वाले विमान की इस मांग का मतलब क्या है, क्योंकि ट्रंप ने सहयोगियों के लिए भी सुरक्षा की मांग कर दी है। हालांकि ये खबर जिस तरीके से सामने आ रही है और ट्रंप जिस तरीके से इस चुनावी समर से पहले निशाने पर रहे हैं, इस वक्त की ये खबर क्या है, डिटेल जानकारी अब कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने और उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि ट्रंप की अब अपनी सुरक्षा को देखते हुए मांग को लेकर यह खबर बड़ी है। तो ट्रंप ने सेना का विमान मांगा है। खबर समझिए, सेना के विमान से चुनाव प्रचार ट्रंप करना चाहते हैं।